हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट माय डियर। सो आज हम बात करेंगे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में वो एक ही शॉट में जाएगा, एक लंबा लेक्चर जाएगा, तो लगभग ऑलमोस्ट जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा कवर होगा। तो ये लंबी क्लास चलेगी आज। ओके, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इस लेक्चर को पूरा एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है आज कवर होने वाला है ऑलरेडी। दिस इज वेरी सिंपल माय डियर, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। आपको इजीली समझ आएगा बिकॉज इसमें मैंने 4 लेक्चर्स दिए हैं, 3 लेक्चर्स दिए हैं, और उन 3 लेक्चर्स में मैंने थोड़ा बहुत ग्लिम्प्स जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो आपका सिलेबस का है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जब आप समझोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आप आराम से वो लिख सकते हैं। तो बात करेंगे बेटा यहाँ पे सिनिस जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है वो बिल्कुल जिस तरह हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे आप ECCE का जो प्लेलिस्ट है वो भी आप ओपन कर सकते हो, और वहां पे भी आप देख सकते हो कि किस तरह से एक बच्चा डेवलप होता है व्हेन द चाइल्ड passes from one stage to another stage. So there are some developmental changes in it. अब ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस है ना, मैं इसको एक ही शॉट में एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम आपको समझाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस दैट एक्चुअली happen with a child when it transits or when it passes from one stage to another stage. तो यहाँ पे हम लेंगे से फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मतलब लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, लेकिन आज हम आपको फिर से समझाते हैं। इसके बाद जब ये सारा चीज़ आपको समझ आएगा कि कौन कौन सी चेंजेस है, चाहे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, चाहे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, या इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, या लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी मैंने आपको इस पे लेक्चर दे दिया है। तो डेवलपमेंट में हम बात करेंगे, सबसे पहली डेवलपमेंट जो है दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। राइट, फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन सबसे पहले ना आपको क्या चीज याद रखनी है कि जो बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, पहला स्टेज है प्रीनेटल, इसके ऊपर मैंने अच्छा खासा लेक्चर दे दिया। उसके बाद आपको याद रखना है कि इन्फेंसी पीरियड में फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है। इसी तरह बेटा फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यहां पे कौन सी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। लेट चाइल्डहुड स्टेज, इसमें भी आपको फिजिकल डेवलपमेंट, और एडोलसेंट में भी आपको क्या दिखना है, फिजिकल डेवलपमेंट। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट फॉर इन्फेंसी आ सकता है। इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है वो आपको देखना है। इसी तरह बेटा अर्ली चाइल्ड या चाइल्डहुड को लेकर आपको बात करनी है, किसके ऊपर, फिजिकल डेवलपमेंट, एंड माय डियर एडोलसेंट, वो भी आपको बात करनी है। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ रहा है। नंबर सेकंड डोमेन जो है फिजिकल डेवलपमेंट के बाद, दैट्स फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। राइट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारी कॉग्निशंस कैसे डेवलप होती है, इसमें आपकी लर्निंग आएगी, इंटेलिजेंस आएगी, मेमोरी आएगी, ऑल द मेंटल एबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन व्हाट, कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा आपके सिलेबस में एक थ्योरी है जिसका नाम है जीन पायाजीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एक नोट लिखो, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जीन पयाजी की थ्योरी लिख सकते हो। लेकिन यहां पे हम आपको जीन पयाजी की थ्योरी प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में सारी थ्योरीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन सी थ्योरीज है, जीन पयाजी थ्योरी है, कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, एरिक्सन सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, वो आगे आगे हम आपको
आपको अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन हम यहां पे आपको बताने जा रहे हैं, आपको एक पिक्चर दिमाग में लाने जा रहे हैं कि आपको भाई कैसे एग्जाम में लिखना है। अगर हम यहां पे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट के अलग अलग चेंजेस होती हैं। जब हम इन्फेंसी पीरियड की बात करेंगे तो चेंज अलग है, जब हम चाइल्डहुड या एडोलसेंट की बात करेंगे तो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट फॉर द डिफरेंट स्टेजेस। ओके, ये आपको समझना है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी लेकर, जब बच्चा छोटा होता है इन्फेंसी पीरियड में, उसकी कॉग्निशंस क्या होती है, जब वो अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है तो उसकी कॉग्निशंस क्या आ जाती है। 1 मिनट। ओके, तो इसी तरह बेटा जब ये एडोलसेंस पे आ जाता है तो इसकी कॉग्निशंस पे क्या आ जाता है। यानी कॉग्निशंस जो होती है, मेंटल एबिलिटीज जो होती है बच्चे की, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। पहले वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है, फिर कंक्रीट ऑब्जेक्ट से लेकर उसकी जो थिंकिंग है ना वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। मैथमेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग उसमें ऐड हो जाती है। तो ये जो मैथमेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये बच्चे में नहीं होती है ना बेटा। तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस को भी हमें पढ़ना है, वो आपको आराम से समझ आएगा। ओके, चले, हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट को भी हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी हो गया, एंड देन वी हैव सोशल डेवलपमेंट। वी हैव सोशल डेवलपमेंट माय डियर। तो सोशल डेवलपमेंट कैसे हो जाती है जब बच्चा इन्फेंसी पीरियड में होता है? क्या वो सोशलाइज होता है जब वो अर्ली, ये बहुत सारी चीजें होती है। देखो, व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न, ही इज बोर्न विद ए ब्लैक माइंड। इसके दिमाग में कुछ नहीं लिखा होता है, तो जितनी ज़्यादा वो इंट्रैक्शंस करेगा अपनी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ वो इंट्रैक्शन करेगा, तो इंट्रैक्शन करते करते उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है, ठीक है। लेकिन बच्चे का जो दिमाग है ना वो बिल्कुल क्लीन स्लेट की होता है, कोरे कागज की तरह होता है। एंड इट इज द फादर, इट इज द मदर, इट्स द फैमिली मेंबर्स दैट एक्चुअली राइट समथिंग ऑन हिज माइंड। राइट का मतलब है वो हाथ में पेन थोड़ी ना लेकर आएंगे और दिमाग में लिखना शुरू करेंगे। मेरा कहने का मतलब यहां पे है कि बच्चे में कुछ पता नहीं होता है, तो जितना ज्यादा वो इंटरेक्शन करेगा ना अपने फैमिली के साथ, तो उतना ज्यादा उसको आहिस्ता आहिस्ता ये चीजों के बारे में पता चल जाएगा। व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न, ही इज नॉट बोर्न सोशल, नो, इसको सोशल बनाना पड़ता है। कैसे? वो ज्यादा चीजों को सीखता है। कैसे सीखता है? जब वो अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजों के साथ इंटरेक्शन करता है। तो इसमें क्या आ जाता है? सोशल डेवलपमेंट। और माय डियर, सोशल डेवलपमेंट के लिए देयर इज ए थ्योरी कि कैसे सोशलाइज चाइल्ड बन जाता है। तो इसके लिए एक थ्योरी है, दैट्स कॉल्ड एरिक्सन सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। हाँ, ये भी हम बात करेंगे बिकॉज ये आपके सिलेबस में है। लेकिन माय डियर, एरिक्सन्स थ्योरी जो है अनफॉर्चुनेटली मैंने नोट्स में इसे ऐड नहीं किया, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सारी एरिक्सन्स थ्योरी, इसमें 8 स्टेजेस आते हैं, वो 8 स्टेजेस मैं आपको यहां पे ही राइट अप करवाऊंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं सारे पॉइंट्स को यहां पे एक्सप्लेन करूंगा एरिक्सन्स थ्योरी, सो दैट यू कैन ऐड दिस पॉइंट टू योर नोट्स। ओके, टेंशन लेने की भाई जरूरत नहीं है। तो आ गया फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग लिखना है, इन्फेंसी में अलग होगा, चाइल्डहुड में, अडल्टहुड में, सही ना। इसी तरह कॉग्निटिव में भी आपको अलग अलग से लिखना है, सोशल डेवलपमेंट में आपको अलग अलग से लिखना है। मैं आपको चैप्टर का ग्लिम्पस बता रहा हूं कि भाई आपके सिलेबस के अंदर कॉग्निटिव आपको कभी मिलेगा कॉग्निटिव चेंज, सोशल चेंज, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। ये सारी चीजें आपको अलग अलग देखनी है। देखिए, जो बच्चे की इमोशंस इन्फेंसी पे बिल्कुल फ्रेजाइल है, अब ये ही ज्यादा बढ़ जाए, इमोशंस कंट्रोलेबल हो जाते हैं जब ये आहिस्ता आहिस्ता लेट चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक आ जाता है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट इसी तरह। आफ्टर दैट यू हैव वेरी नाइस, यू हैव इमोशनल डेवलपमेंट। Emotional development, right? Emotional development, and then you have, my dear, language development. And another is, my dear, you have moral development. You have moral development. तो ये सारी चीजों को भाई आपने देखना है कि किस तरह फिजिकल डेवलपमेंट होती है, फिर कॉग्निशन, फिर सोशल, फिर इमोशनल, फिर लैंग्वेज, एंड देन मॉरल डेवलपमेंट। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू। तो चलते बेटा
एक एक करके। पहले आज हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को एक और एस्पेक्ट है फिजिकल डेवलपमेंट में, जिसको भाई हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। सो नाइस ऑफ यू, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका एक एस्पेक्ट है दैट इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट अब हम पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग पढ़ेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी पीरियड, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड पीरियड, फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, राइट। तो ये सारी चीजें आप आपके साथ शेयर करेंगे, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करते हो, लेक्चर को एंजॉय करते हो, तो लाइक माई वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। Okay, the only thing that you can do for your Shahid sir is you have to share these videos as much as possible. Okay, now अब हम चलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे। देखिए, जब हम जितने भी डेवलपमेंट्स है, अभी कितने डेवलपमेंट मैंने बताए, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट, ये सारी चीजों की बात करेंगे। लेकिन पहला पीरियड जो है दैट इज इन्फेंसी पीरियड। तो इन्फेंसी पीरियड में किस तरह की डेवलपमेंट होती है, ये भाई आपको जानना है। ठीक, तो इन्फेंसी पीरियड किसको कहेंगे? इन्फेंसी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो हम लिखेंगे यहां पे, starts from 0 to 2 years. Very very important, 0 to 2 years. यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे जो इन्फेंसी पीरियड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे। इन्फेंसी पीरियड, यहां पे बच्चे की जो ग्रोथ होती है दैट्स क्वाइट फास्ट। तो इट इंक्रीजेज जब व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न, यानी व्हेन इट इज 0, इसका जो वेट वो मतलब 2.5 kg to 3.5 kg इज सेड टू बी द नॉर्मल वेट ऑफ ए बेबी। ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है भाई। फिजिकल डेवलप, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इसमें कॉग्निशन भी आएगा, सोशल डेवलपमेंट भी आएगा, सब कुछ हम इंक्लूड करेंगे भाई इसमें। जब आप नोट्स पढ़ोगे ना, आपको आराम से समझ आएगा कि सर क्या बोलना चाहता था। ठीक है, तो इसका अगर हम लेंथ की बात करेंगे, कहते हैं 19 इंचेस का बच्चा होता है, 19 इंच। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ज्यादा फास्ट डेवलप हो जाता है। अभी आप देखिए 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो ये ग्रो करेगा, इसका वेट भी बढ़ जाएगा। द वेट इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस, एवरीथिंग इंक्रीजेस। बट इसके जो एक्शंस हैं, दे आर ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी दे आर ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली ब्लिंकिंग ऑफ आई, यार्निंग, स्माइलिंग एटसेट्रा, इसको पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये बॉडी ऑटोमेटिकली कर रही है। तो जो भी एक्शंस है, दे आर बेस्ड ऑन रिफ्लेक्सेस, they are autonomic, right my dear. Okay, तो कुछ जो इसके साथ जुड़े होते हैं मोटर डेवलपमेंट्स। अगर हम मोटर डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, सब मेजर, ये जो रिफ्लेक्सेस है, कौन कौन से ऐसे मेजर रिफ्लेक्सेस है जो ऑटोनॉमिक है और जो इन्फेंसी पीरियड में आपको मिलेंगे? तो कुछ यानी 6 महीने तक ऐसी कौन से रिफ्लेक्सेस है जो बच्चे में देखने को मिलेंगे? देखो, आई विल गिव दिस सिंपल एग्जांपल। अगर हम बच्चे को का माउथ टच करेंगे, तो वो क्या करता है? वो हेड टर्न करता है, ओपन द माउथ एटसेट्रा। फिर जब हम इसको चाहिए, वो हंसता है या स्ट्रोक ऐसे करता है, कर्ल्स फिंगर्स को करता है, ऐसे हाथों को फैलाता है, ऐसे ऐसे करता है। बहुत सारे एक्शंस आप देखोगे जो ऑटोमेटिकली बच्चे में हो जाती है। अगर हम इसको ऐसे साउंड कर, वो ऐसे टर्न हेड करेगा और एंड ही विल फैन आउट द फिंगर्स लाइक दिस। ओके, तो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं जो आपके, बट बच्चे को ये पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, बट ये ऑटोमेटिकली होती है। तो इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस। इनको हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्सेस। तो कल जाके ना क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट आर द मेजर रिफ्लेक्सेस इन द न्यू बॉर्न। तो यहां पे एक टेबल बनाएंगे, टेबल में हम आपके साथ शेयर करेंगे मेजर रिफ्लेक्सेस। तो यहां पे सम मेजर रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यू बॉर्न। नंबर 1
इज रूटिंग। नंबर 1 इज रूटिंग। रूटिंग का मतलब है टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ। टर्निंग द हेड एंड opening the mouth when touched on the cheek, when touched on the cheek। ये रूटिंग है। ये एक नंबर आ सकता है बेटा, इसलिए ध्यान रहे। नंबर 2 रूटिंग के बाद है मोरो। मोरो, ये टर्म्स बेटा याद रखना, नोट्स में दिया गया है। मोरो का मतलब है अगर लाउड साउंड, इफ देयर इज अ लाउड साउंड द बेबी विल थ्रो हिज आर्म्स आउटवर्ड्स। अगर वो साउंड सुनेगा वो अपने आर्म्स को ऐसे आउटवर्ड्स की तरह करेगा, तो इसको कहते हैं मोरो। तो ये हम यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, तो ये ऑलरेडी नोट्स पे अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, तो यू कैन गो टू द नोट्स एंड यू कैन हैव द नोट्स। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर लर्निंग। ओके, यहाँ वहां पे मैंने चैप्टराइजेशन नहीं बताया है कि ये चैप्टर, मैंने ओवरऑल सभी जो भी आपके सिलेबस में है 4 यूनिट्स को लेकर वो सभी क्वेश्चन उसमें हैं, एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन दैट इज इरिक्सन्स थ्योरी। वो मैं यहां पे ही कवर करूंगा, ऐसे ही लिखूंगा बोर्ड पे, वो आप कॉपी कर सकते हो। लेकिन बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स है जो आपके सिलेबस में है वो सारी चीजें, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, वो सभी चीजें इसमें हैं। तो ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते। मोरो का मतलब क्या है? अगर कोई साउंड सुनेगा बच्चा तो वो अपने आर्म्स को आउटवर्ड्स करेगा, ठीक है? तो दैट्स कॉल्ड मोरो। तीसरा पॉइंट, अगर हम बच्चे को कोई चीज देते हैं, अगर हम कोई भी चीज अगर वो सुचित था करन एंड ही कर्ल हिज फिंगर्स अराउंड द फिंगर्स, कर्ल हिज फिंगर्स अराउंड द ऑब्जेक्ट, राइट, वो टाइटली पकड़ता है ना, तो इसको कहते हैं ग्रैस्पिंग। तो ग्रैस्पिंग ये ऑटोमेटिक हो जाता है, अदरवाइज बच्चे को पता नहीं होता है कि बच्चे को जब कोई चीज दी जाती है तो उसको पता है कि मैं इसको पकड़ लूंगा। नो, बच्चे में वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू बॉर्न बेबी आफ्टर द 3 मंथ्स, आफ्टर द 4 मंथ्स। तो ये चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली होते हैं, इनको जो हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। वन इज द रूटिंग माय डियर, अनदर इज मोरो। मोरो इज रिलेटेड विद द साउंड, okay, throw the arms outwards, and number 2 is grasping। तो ग्रास्पिंग का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट बच्चे को दिया जाता है, पेन दो या कोई कपड़ा दो, वो इसको ऐसे पकड़ता है, तो इसको कहते हैं ग्रास्पिंग। द अनदर इज अगर हम बॉटम ऑफ द फुट को स्ट्रोक करेंगे लाइक दिस, हाँ, तो अपने पंजों को ऐसे कर्ल करता है, मतलब खोरन करते में ऐसे वो ऐसे करेगा, है ना। तो इट्स कॉल्ड बेबनिस्की वाइट, इट्स कॉल्ड बेबनिस्की। 4th वन इज माय डियर बेबनिस्की। I will write here when the bottom of the babies, when the bottom of foot is stroked, the toes pan out. The toes pan out and then curl. And then curl. And then curl. And then curl. Okay. So this is some reflex based actions that are shown by a newborn baby. तो जल्दी से आप याद रखेंगे, रूटिंग इज देयर, मोरो इज देयर, ग्रास्पिंग इज देयर एंड बेबनिस्की इज देयर। तो ये सारी चीजें बाय इन्फेंसी पीरियड से जुड़े हुए हैं। ओके, तो चलते बेटा, ये था फिजिकल डेवलपमेंट। अब अगर बेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम जीन पायाजी की थ्योरी लेंगे। जीन पायाजी की थ्योरी जो है वो 4 स्टेजेस को आराम से अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करता है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये हम जीन पायाजी की थ्योरी से ही पढ़ेंगे। ओके।
तो जीन पियाजे की थ्योरी से ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, देखो व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न ही इज बॉर्न विद ए क्राई, तो ये नेचुरल है। व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न ही इज बॉर्न विद ए क्राई, बट आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ जब बेबी क्राई करेगा तो मां को पता चलेगा या तो इसको सर्दी लगी है या तो भूख लगी है। अब ये क्राई जो है ये मीनिंगफुल बन जाती है, तो दैट्स सोशल। तो कहा जाता है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न ही इज नॉट बॉर्न सोशल, बट मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि एवरी बेबी इज बॉर्न ए सोशल क्रिएचर। तो सोशल क्रिएचर क्यों? आफ्टर दैट, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ जो ये अपनी मां को रिकॉग्नाइज करता है, बहुत सारे फेसेस को रिकॉग्नाइज करता है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लव आ जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अटैचमेंट आ जाती है। ठीक है, तो व्हेन मदर गेट्स डिटैच्ड तो ही स्टार्ट्स क्राइंग। तो इसका क्या मतलब है? सोशलाइजेशन आ रही है। व्हेन ए मदर किसेस हिज और हर बेबी तो बेबी आल्सो स्माइल्स। तो स्माइल, दिस इज अ सोशल डेवलपमेंट एंड दिस इज रिलेटेड विद द इमोशंस माय डियर। तो आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, और एक कॉन्सेप्ट है जो इरिक्सन ने दिया है कि जितना ज्यादा हम अटैचमेंट देंगे बच्चे को, यहां पे 3 चीजें हैं। आप टाइम के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चे को केयर करो, बच्चे को लव दिखाओ, तो इसके अंदर ना एक चीज डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट। अगर ये 3 चीजें आप नहीं देख सकते हो तो इसमें क्या आ जाएगा? मिसट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जो कॉन्सेप्ट है ये इरिक्सन ने दिया, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इरिक्सन थ्योरी में जो 8 स्टेजेस ऑफ मैन है। लेकिन यहां पे मुझे बताना है कि सोशो इमोशनल डेवलपमेंट होती है या होती है, इमोशंस भी डेवलप स्टार्ट होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लव जनरेट हो जाता है, अटैचमेंट जनरेट हो जाती है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो व्हेन ए मदर स्पेंड्स टाइम विद द चाइल्ड तो चाइल्ड इज वेरी हैप्पी। तो एज सुन एज द मदर लीव्स द चाइल्ड तो वो गमगीन हो जाता है, वो स्टार्ट्स क्राइंग। तो व्हाट डज इट मीन? वो अपनी मां को पहचानता है, वो अपने फादर को पहचानता है, या जितने भी फेसेस है फैमिली में उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। तो इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब यही है कि बच्चे में सोशलाइजेशन होती है, बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखनी है इन्फेंसी पीरियड के अंदर। ओके, नाउ दिस वाज द इन्फेंसी पीरियड। अब चलते हैं बेटा सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है, दैट इज चाइल्डहुड स्टेज। राइट, ये था चाइल्डहुड। देखो चाइल्डहुड में हम आपको बताएंगे, अगर हम इन्फेंसी को लेंगे ये पहला पीरियड है। अब चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड ये मैं थोड़ा लंबा ही लिखूंगा क्योंकि चाइल्डहुड में बेटा आपको अर्ली चाइल्डहुड आएगा और लेट चाइल्डहुड आएगा। ये सबसे बड़ा स्टेज है डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये लगभग 3 से 12 साल तक। ओ वाओ, इट इज 0 to 2 ओनली, इट इज 3 to 12, इसमें 3 to 6, 6 to 12। तो यहां पे फिजिकल डेवलपमेंट ना आहिस्ता आहिस्ता होती है। इन्फेंसी पीरियड में इट्स वेरी फास्ट, तो बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है। जब बच्चा जल्दी क्रॉलिंग करता है एटसेट्रा, बहुत सारी इसमें चीजें आ जाती हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट, ग्रोथ इज फास्ट, साइज इंक्रीज, वेट एटसेट्रा। तो लेकिन यहां पे इट इज ए स्टडी ग्रोथ, देयर इज ए स्टडी डेवलपमेंट, वार इट टेक्स टाइम माय डियर। 3 से लेकर 12 साल तक ये बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे, सोशल डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे। तो जो भी है ना, जो थ्योरीज आप में है, थ्योरीज जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा ना तो थ्योरी इसमें बेटर रहती है कि अगर आप थ्योरी से कोई किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो। हालांकि यहां अब क्या याद आपको रहा कि इन्फेंसी पीरियड 0 to 2 ईयर है, मैंने सारी चीजें इसमें बताई दी है। अब चाइल्डहुड आता है, तो देखिए चाइल्डहुड में क्या क्या पढ़ेंगे। चाइल्डहुड के बाद जो आपका पीरियड है दैट इज एडोलसेंस पीरियड, और एडोलसेंस पीरियड आपका चलता है 13 से लेकर 18 साल तक। ठीक है, ओके, तो चाइल्डहुड में सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की।
या चाइल्ड डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट, सबसे पहली बात फिजिकल डेवलप होना, तो यहां पे पहले हेड का पोर्शन डेवलप होता है, फिर जाके लिम्ब्स डेवलप हो जाते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर फिजिकल डेवलपमेंट में हम बात करेंगे पहले सेफेलोकॉर्डली। ये जरूरी नहीं कि ब्रेन स्ट्रक्चर, जो आपका दिमाग का स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहले डेवलप हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी पोर्शन इंटेलिजेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो चाइल्डहुड की अगर हम बात करेंगे सेफेलोकॉर्डल है, एंड अनदर इज यानी ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, अनदर इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। हालांकि ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर द टॉर्स बिफोर देयर एक्सट्रीम्स। पहले कंट्रोल इस वाले पोर्शन में आ जाता है, फिर एक्सट्रीम्स पे आ जाता है। जब बच्चा 2 साल के बाद वो ना क्रॉलिंग कर रहा है, वो पेट से चलता है, पहले बड़े बड़े मसल्स का इस्तेमाल करता है, फिर वो अपने डेक्स्ट्रीज का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ जो है वो सेंट्रल से शिफ्ट होती है एक्सट्रीम्स पे। यानी देखिए, 1 मिनट, ये मैंने बॉडी को, बच्चे की बॉडी को ले लिया, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है टॉर्स पोर्शन, TOR टॉर्स पोर्शन, तो ये वाला जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ग्रोथ जो है ये यहां से फिर शिफ्ट हो जाती है साइड्स में, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमो डिस्टल। याद रखना, देयर ओवर देयर टॉर्सो बिफोर देयर एक्सट्रीम्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। तो जो मेजर मोटर एक्टिविटीज करता है ना, मेजर फिजिकल डेवलपमेंट में, चाइल्डहुड की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से मोटर डेवलपमेंट्स होते हैं इसमें। तो जब हम बच्चे की ग्रोथ लेना 3 इयर्स में, याद रखना है देयर आर 2 मूवमेंट्स, वन इज ग्रॉस मोटर, अनदर इज फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में बच्चे बड़े बड़े मसल्स का इस्तेमाल करता है, और फाइन मोटर में छोटे छोटे मसल्स का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो पैर के नीचे जो मसल्स होते हैं, बड़े मसल्स होते हैं, लाइक जंपिंग के लिए ग्रॉस मोटर का इस्तेमाल होता है। अगर आपको राइटिंग करनी है, यानी आप इन छोटे छोटे मसल्स का इस्तेमाल करते हो, तो ये फाइन मोटर स्किल्स है। तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट में आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, हुपिंग, जंपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ठीक है, रन हार्ड एक्स्ट्रा। तो होपिंग, जंपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ये बड़े मसल्स का इस्तेमाल होता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। अब अगर आप यू डील विद द ब्लॉक्स, आपको ब्लॉक्स के साथ खेलना है, या पिक ऑब्जेक्ट्स, या राइटिंग आप करते हो, तो इनमें ना बेटा कौन सी स्किल्स हो जाती है, हैंड, आर्म, बॉडी, हाँ, तो इनको हम कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो याद रखना है, चाइल्डहुड के अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें मोटर डेवलपमेंट या तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होती है या फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आपको बड़े मसल्स का इस्तेमाल होता है, और फाइन मोटर में आपको छोटे मसल्स का इस्तेमाल होता है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आपकी जो एक्टिविटीज है वो क्या क्या है, होपिंग है, जंपिंग है, रनिंग है, क्लाइंबिंग है। एंड देन फाइन मोटर में आपकी क्या एक्टिविटीज होती है, व्हेन यू डील विद द ब्लॉक्स, व्हेन यू पिक अप द ऑब्जेक्ट्स, व्हेन यू डील विद द राइटिंग एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आएंगी इसमें, किसमें, फाइन मोटर डेवलपमेंट में। ओके, तो अगर हम कॉग्निशन की बात करेंगे, वंस अगेन माय डियर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम यहां पे बात नहीं करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट आता है सो ऑब्जेक्टिव परमानेंस, एनिमिज्म, सेंट्रेशन एटसेट्रा, वो हम बात करेंगे डिटेल में, बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी टेक द थ्योरीज। ओके, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को छोड़ो, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये थे कुछ हाँ, अगर हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, बच्चे में मतलब जेलसी एट द पीक होती है। लव भी आप देख सकते,
बच्चा 3 से लेकर 12 साल तक, आप खुद अंदाजा लगाओ, हर किसी घर में बहन का, भाई का बच्चा अवेलेबल होता है, तो आप उनके साथ अगर डील करते हो जो 3 से लेकर 12 साल तक है, उनके कौन कौन से इमोशंस होते हैं, प्यार से समझाओ, लव, हेट, जेलसी, इनिशिएटिव, गिल्ट, ये सारी चीजें इनमें डेवलप होती है। वो ज्यादा इंटरेक्शंस, बातें करता है, यानी वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता सोशल डेवलपमेंट हो जाए। बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद लिख सकते हो, नोट्स भी पढ़ो, फिर मेरे लेक्चर भी सुनो, आपको आराम से समझ आएगा किस तरह सोशली और इमोशनली डेवलपमेंट आ जाती है। किसमें? बच्चे में। किस बच्चे में? चाइल्डहुड, जिसकी एज 3 से लेकर 12 साल तक है। तो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे ना बेटा, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, ये फिर भी हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन्स थ्योरी में। फिलहाल आपको ये देखना है कि कौन कौन से डोमेन्स है जिनमें डेवलपमेंट आपको पढ़नी है, क्या क्या होता है इसमें। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? चाइल्डहुड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड में। तो लास्ट में चलते हैं जिसको हम कहते हैं एडोलसेंट, वन ऑफ द डेंजरस एज, एडोलसेंट स्टेज। अब देखिए एडोलसेंट स्टेज, एडोलसेंट जो है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडोलिसीर, एडोलिसीर, विच मीन्स ग्रो टू मैच्योरिटी, ग्रो टू मैच्योरिटी, ग्रो टू मैच्योरिटी। इसमें भी हाँ, यहां पे वंस अगेन फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट। यहां पे आपको हार्मोनल चेंजेस मिलेंगे, हार्मोनल चेंज, और जिसकी वजह से फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। बॉयज में बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं और गर्ल्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि देयर इज ए सेक्स डेवलपमेंटल रोल, जिसको सेक्स ग्लैंड्स कहते हैं, इनका रोल है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता है कि जब बच्चा 13 साल के बाद, 14 साल के बाद, उसमें ऑटोमेटिक बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जिसमें वो सो फार एज आर मेल गर्ल्स आर कंसर्न, आवर सिस्टर्स आर कंसर्न, दे आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स एट अ टाइम। जब अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके बारे में बच्चे को पता नहीं होता है, तो वो शी बिकम्स वेरी पर्टर्ब्ड, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम्स है। तो ये जो एडोलसेंट पीरियड है, आपने बहुत बार इस पे बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे। इट्स अ प्रॉब्लमैटिक एज, जिसमें फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, सोशल प्रॉब्लम्स होती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये सारा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली थ्योरी में आ ही जाएगा जब हम कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ेंगे, एरिक्सन थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें और एक कंसेप्ट है मॉरल डेवलपमेंट में, वो कोहलबर्ग थ्योरी, वो भी हम अच्छी तरह से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये थे सारी चीज़ें, फिजिकली क्या चेंजेस होती हैं, सोशली क्या चेंजेस होती हैं। तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम सब इन स्टेज से गुजर गए हैं, हमें पता है कि कौन कौन सी चेंजेस आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको खुद जाननी होंगी। तो जब आप बुक भी पढ़ते हो, नोट्स भी पढ़ते हो, मेरे लेक्चर्स भी सुनोगे, तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो ये था आजकल का लेक्चर। तो जो नेक्स्ट लेक्चर, 2 लेक्चर सब मैं इसके ऊपर दूंगा। वन इज द मेथड्स। मेथड्स में बेटा आपको पढ़ना है ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड केस स्टडी मेथड। ये 4 मेथड्स में हम एक ही लेक्चर में इसी तरह से पढ़ाएंगे। और उसके बाद दूसरा लेक्चर होगा व्हाट आर द मेजर पर्सपेक्टिव्स, जिसमें कॉग्निटिव थ्योरी आएगी, जीन पियाजेस थ्योरी आएंगी, एरिक्सन सोशल डेवलपमेंट थ्योरी आएगी, कोहलबर्ग आएगा एंड ली वाइगोस्की। तो ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बाय दिस आई विल डेफिनेटली कंप्लीट योर सिलेबस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपने इस लेक्चर को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। इफ रियली देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट लेक्चर्स एंड अपडेट्स। और वन मोर थिंग माय डियर, नोट्स फॉर द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट अगर किसी को चाहिए, ही और शी कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। अगर कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स की लिंक दे दी है, तो वो वहां से बाय कर सकते हैं। तो बाय करने पे अगर आप नोट्स लेते हो, एंड डेफिनेटली माय डियर वो इतने अच्छे नोट्स हैं, जब आप इनको पढ़ते हो तो आप में लर्निंग में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।